आपका क्वेश्चन क्या कहता है, टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग चार्जेस 10 कूलम एंड 5 कूलम आर coaxially placed at a distance 10 centimeter apart. The work done in moving a charge Q from center of the first ring to that of the second is. ये रहे आपके ऑप्शंस. हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2 हमारे पास रिंग्स है, एक पे हमारी चार्ज गिवन है 10 कूलम और सेकेंड वाले पे चार्ज गिवन दैट इज़ 5 कूलम. दोनों का जो रेडियस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है, सेम है रेडियस, और हमें बोला है कि दैट इज़ कोएक्सियली प्लेस्ड यानी सेम एक्सिस पे है. इनका सेंटर से सेंटर जो है डिस्टेंस है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर अपार्ट है. तो इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स का रिंग्स का दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. हमें पूछा है वर्क डन. हम जब चार्ज दैट इज़ क्यू जो चार्ज को हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट रिंग टू दैट ऑफ द सेकेंड इज. इसको हम यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि फर्स्ट रिंग कौन सी है और सेकेंड रिंग कौन सी है, ठीक है. तो इसलिए हम इस रिंग को ले लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट रिंग होगी और ये हमारी सेकेंड रिंग होगी, ठीक है. तो हम इस चार्ज को इस फर्स्ट रिंग से सेकेंड रिंग पे लेके जब हम जाएंगे तो हमें पूछा है कि वर्क डन की वैल्यू. तो आइए आप लोग को एक स्पेशल केस दिखी गया होगा पहले से ही, दैट इज़ ये रेडियस और जो हमारे जो है डिस्टेंस इनके बीच का दैट इज़ सेम है. तो आप लोग को मालूम है इस कंडीशन में जब ये वाली जो आप लोग को मालूम है कि 2 हमारे पास जब रिंग्स होती हैं जिन पे चार्जेस हमारी Q1 एंड Q2 होती हैं और जो दोनों का जो रेडियस जो होता है हमारा सेम रहता है, रेडियस इज़ R और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी अगर हमारा R होता है, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ कि जब हम चार्ज को Q1 से Q2 पे लेके जा रहे हैं, ले लेते हैं चार्ज हमारी दिस इज चार्ज Q. जब इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक पे जाएंगे इस सेंटर से लेके इस वाले सेंटर पे, तो वर्क डन हमारा जो होता है दैट इज़ Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय √2R एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस 1. ये फॉर्मूला होता है जो आप लोग को पहले से ही मालूम है. इस स्पेशल कंडीशन में जब हमारा जो है दोनों रिंग्स पे चार्ज Q1 एंड Q2 डिफरेंट होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेडियस जो है दोनों का अगर हमारा जो है रेडियस और जो दोनों सेंटर्स के जो कोएक्सियली प्लेस है उनके बीच का जो डिस्टेंस अगर सेम है, तो हम चार्ज अगर Q1 से फर्स्ट रिंग से अगर सेकेंड रिंग पर चार्ज Q लेके अगर हम जाते हैं तो उसका वर्क डन निकालने का फॉर्मूला ये एक स्पेशल केस है जो हम लोग को पहले से ही मेमोराइज्ड रहता है ये फॉर्मूला. तो ऑब्वियसली हम ये डायरेक्टली यूज़ करेंगे. और आप लोग को मालूम है ये कैसे आया परफेक्ट. जो नॉर्मली जो हमारी जो है यूनिफॉर्मली चार्ज जो रिंग होती है उसका जो पोटेंशियल्स है वो एक्सिस पे और सेंटर पे हम अगर हम नॉर्मल मेथड से वर्क डन निकालें तो पोटेंशियल सबसे पहले अगर इस रिंग की अगर बात करें यहाँ के चार्ज की पोटेंशियल क्या होगी, एक तो इस रिंग की वजह से जो सेंटर में आ रही होगी और एक इस रिंग की वजह से जो एक्सिस पे यहाँ पे आ रही होगी. फॉर्मूला आप लोग को मालूम है परफेक्ट. दैट इज़ सेंटर के लिए यहाँ पे आएगा दैट इज़ KQ/R एंड दैट इज़ एक्सिस पे आएगा KQ/R स्क्वायर प्लस डिस्टेंस जो इनके बीच का है D का स्क्वायर दैट इज़ रूट करके आप लोग को मालूम है. तो उससे ही ये वाले जो फॉर्मूलाज आप लोग की डायरेक्ट हुए हैं, तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं पर वो थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए ये प्रेफर करेंगे क्योंकि स्पेशल कंडीशन हमें दिख रही है. तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो चार्ज हमारी दैट इज़ Q2 माइनस Q1. तो यहाँ पे हमारी जो चार्ज दैट इज़ Q2, तो ये हमारी चार्ज है दैट इज़ Q2 और ये हमारी जो चार्ज है दैट इज़ Q1. तो यहाँ पे अगर हम Q2 की वैल्यू अगर पुट करते हैं दैट इज़ 5 कूलम और यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ 10 कूलम. तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 माइनस यहाँ पे 10 है और जो रेडियस है रेडियस हमारा दैट इज़ है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 माइनस 10 हमारा दैट इज़ -5 आएगी. तो वैल्यू जो हमारी आएगी दैट इज़ -5. तो KQ -5 KQ हमारी वैल्यू आई है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंसलेशन कर सकते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ठीक है. तो यहाँ पे वैल्यू बची दैट इज़ -KQ √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू है दैट इज़ 10 से कैंसिल हुई है तो बची है दैट इज़ 2. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ 2√2 वैल्यू नीचे में हमारी बची. अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस में तो यहाँ पे हमारी वैल्यू √2 माइनस 1 में, तो ये तो हमारी मैच कर रही है, ये 2 है बाय √2 है. तो यहाँ पे Q भी मैंशन है और यहाँ पे हमारे K है दैट इज़ ये K की वैल्यू आप लोग को मालूम है परफेक्ट दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो K के फॉर्म में हमारी नहीं है तो 4 पाई एप्सिलॉन फॉर्म के लिखेंगे तो K हमारी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो नीचे में आएगा दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी परफेक्ट दैट इज़ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट.
तो हम लोग का जो वैल्यू है दैट इज़ क्यू रूट 2 माइनस 1 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय रूट 2। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का आंसर दैट हो जाएगा बी। यहाँ पे अगर देखें हम लोग को डाउट होगा दैट इज़ ये नेगेटिव में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ज को माना है कि अजम्पशन लिया है कि ये हमारी जो है वर्क डन हमारी जो चार्ज मूव हो रही है दैट इज़ Q1 से Q2 पे हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि चार्ज कौन से रिंग से कौन से रिंग पे जा रही है। तो इसलिए हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, इसलिए हमारा जो है वर्क डन दैट इज़ नेगेटिव है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो यहाँ की जो पोटेंशियल जो थी दैट इज़ हाई पोटेंशियल थी और यहाँ की जो पोटेंशियल थी दैट इज़ लो पोटेंशियल थी। और आप लोग को मालूम है वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये क्या होती है, आप लोग को मालूम है परफेक्ट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो आप लोग को मालूम है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स हमारी जो होती है दैट इज़ नेगेटिव होती है जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाते हैं, और पॉजिटिव हो जाती है जब हम दैट इज़ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपली नेगेटिव साइन जो आया है इसका सिंपल मीनिंग यही है कि यहाँ की पोटेंशियल हमारी हाई है और यहाँ की पोटेंशियल लो है, यानी कि हमने जो चार्ज को अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो ये आएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू ही चाहिए थी, हमारे जो है वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में नहीं पूछा है, क्योंकि यहाँ पे कौन से रिंग से कौन से रिंग पे लेके जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड रिंग कौन सी है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पे देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन बी। थैंक यू।